क्या होगा जब एक साइंटिस्ट गलती से अनंत मल्टीवर्स को खोज लेता है और अलग अलग पैरेलल यूनिवर्सेस में जाने लगता है, जहाँ का हर एक यूनिवर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। किसी पृथ्वी का सूर्य हमारे सूर्य से साइज में बहुत बड़ा था, तो किसी पृथ्वी का सूर्य छोटा होने से वहाँ हमेशा बर्फ जमी रही। कोई पृथ्वी पानी में डूबी थी, तो कहीं पर इंसान ही विलुप्त हो चुके हैं। यानी कि हर एक वियर्ड से वियर्ड संभावनाएं जो कि हम अपने दिमाग में सोच सकते हैं, वे सब कहीं न कहीं किसी न किसी यूनिवर्स में सच होंगी ही। और इन्हीं थ्रिलिंग एडवेंचर्स और यूनिवर्स के रहस्यों पर बेस्ड है 2024 की हाईएस्ट रेटेड सीरीज डार्क मैटर। सो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें इस सीरीज के आने वाले और भी सीजन्स के लिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज की ये जबरदस्त कहानी की शुरुआत एक फिजिक्स के प्रोफेसर जेसन से होती है, जो कि अपनी पत्नी डैनियाला और एक बेटे चार्ली के साथ रहता था। अब आज भी हमेशा की तरह जेसन सुबह अपने बेटे को ड्राइविंग सिखाते हुए उसे स्कूल छोड़ने जा ही रहा था कि उसके पास उसके पुराने दोस्त रायन का फोन आता है और वो उसे खुशखबरी देता है कि कैसे इतने सालों की मेहनत के बाद उसे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक अवार्ड मिल रहा है, जिसमें की प्रसिद्धि के साथ साथ उसे काफी सारे पैसे भी मिलेंगे। अब यहाँ जेसन अपने दोस्त की कामयाबी से खुश तो था कि उसे वो अवार्ड मिला, लेकिन उसके दिल में खटक भी है। दरअसल जेसन बहुत पहले एक यूनिक डिवाइस पर रिसर्च किया करता था जो कि मल्टीवर्स थ्योरी को प्रूव कर सके, मगर अपनी फैमिली पर ध्यान देने के चलते उसे अपनी सारी ही रिसर्च बीच में अधूरी छोड़नी पड़ी और अब वो एक कॉलेज में फिजिक्स प्रोफेसर बनकर रह गया। सो आज भी पूरे ही दिन कॉलेज में जेसन यही सोच रहा था कि अगर वो अपनी रिसर्च अधूरी ना छोड़ता तो शायद से यह अवार्ड उसे मिल सकता था। वही ये जॉब तो जेसन को बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि उसका कोई भी स्टूडेंट साइंस में दिलचस्पी दिखाता ही नहीं था। वही अब शाम को जेसन एक सीक्रेट जगह पर जाता है जहाँ की उसने अजीब कारणों से खुद का ही टाइम टेबल नोटिस किया हुआ था और वो एक मिस्टीरियस दवा को खुद में इंजेक्ट कर लेता है। अब ये उसने किया क्यों, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है जो कि हमें आगे पता चलेगा। अब शाम को जेसन घर जाकर अपनी पत्नी के साथ डिनर बना ही रहा था कि उसके फोन पर आ रहे रायन के मैसेजेस को डैनियाला देख लेती है और जान पाती है कि आज जेसन का दोस्त रायन एक बार में पार्टी दे रहा है क्योंकि उसे बहुत बड़ा साइंस अवार्ड मिला है, मगर जेसन वहां नहीं जा रहा। तो अब वो उसे जबरदस्ती से वहां भेज ही देती है और अब बार में जाकर जेसन अपने दोस्त रायन से मिलता है और रायन बारटेंडर मैट को एक स्पेशल वाइन जेसन को देने को कहता है, जो कि इस पूरे ही एरिया में एक आखिरी बोतल इसी बार में बची हुई थी। और अब अपने दोस्तों से मिलवाकर रायन जेसन को अपने साथ काम करने को ऑफर करता है, क्योंकि उसे जो पैसे मिल रहे थे वो उसे एक नई लैब बनाने वाला है जिसमें कि वे यूनिवर्स के रहस्यों पर रिसर्च करेंगे। और वो इसके लिए जेसन को काफी सारे पैसे देने को ऑफर भी करता है, मगर प्रॉब्लम ये है कि ये लैब इस शहर से काफी दूर होगी और जेसन को अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। तो अब जेसन इस बारे में सोचने का कहकर अपने घर जाने लगता है, जहाँ की वो रास्ते में सोच भी रहा था कि क्या लाइफ अब जब उसे फिर से अपना पैशन पूरा करने का मौका दे रही है तो क्या उसे इसे अपनाना चाहिए या अपनी फैमिली पर ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब जब वो एक अंधेरी गली से गुजर ही रहा था कि एक अनजान मास्क वाला आदमी आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और जेसन खुद को बचाने के लिए अपने सारे ही पैसे देने को तैयार भी था, मगर उस रोबर को तो कुछ और ही चाहिए था, क्योंकि उसे जेसन का नाम पता था और वो उसे नाम से बुलाकर एक कार में जबरदस्ती बैठा लेता है और गन पॉइंट पर कार चलाने को कहता है। तो वहीं सबसे अजीब बात कि वो जेसन से उसका सब कुछ पूछ रहा था, तो वहीं उसने उसका फोन भी खुद से ही अनलॉक कर लिया, जिसे कि देख जेसन भी हैरान था कि उसके फोन का पासवर्ड जो कि इतना ज्यादा मुश्किल है वो ये अनजान आदमी कैसे गैस कर सकता है। जहां वो ड्राइविंग करते हुए जेसन से कुछ पर्सनल सवाल भी पूछने लगता है कि आज वो कहाँ गया था और उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ। और फिर वो उसे एक पुरानी बिल्डिंग मिला जहाँ की कोई नहीं था। वो जेसन के सारे ही कपड़े खुद ले लेता है और उसे नीचे जाने को कहता है। हालांकि यहाँ बीच में जेसन ने खुद को बचाने के लिए उस पर अटैक भी किया था, मगर वो आदमी उसके सिर पर वार कर उसे एक मिस्टीरियस इंजेक्शन दे देता है, जहाँ से अब वो जेसन को एक अलग तरह के कपड़े पहनाने लगता है। और साथ ही वो बोलता भी जा रहा था कि लाइफ वैसी नहीं जैसा कि जेसन अब तक समझता आया है और वो उसे फिर से मौका दे रहा है लाइफ में वे रास्ते चुनने का जो कि वो पहले चुन नहीं पाया था। वो जेसन को उसका सब कुछ दे रहा है जिसकी वजह से उसे अंदर से बुरा लगता था। उसकी रिसर्च, उसका पैशन, उसे वो सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ बीच में जेसन पूछता भी है कि वो है कौन और उसके साथ ये सब क्यों कर रहा है, मगर रोबर कहता है कि अगर वो जेसन को सीधा बताएगा तो वो उस पर कभी भरोसा करेगा ही नहीं। तो वो कहता है कि आगे जेसन के साथ जो कुछ भी हो उसे हमेशा साइंटिफिक तरीके से ही सोचना होगा। और अब तक उस इंजेक्शन से जेसन बेहोश हो चुका था, मगर अब जब उसे फिर से होश आता है तो वो खुद को एक स्ट्रेचर पर देखता है, जहाँ की उसे बहुत सारे लोग मास्क पहनकर चेक कर रहे थे।
और जब तक उसे पूरी तरह से होश आ पाता, अब वो खुद को एक कमरे में देखता है। वही वो वहाँ से निकल भी नहीं सकता क्योंकि ये पूरी तरह से लॉक्ड था। और अब कुछ देर बाद वहाँ एक औरत अमेंडा आती है जिसे कि जेसन तो जानता तक नहीं था, मगर वो अंदर आते ही उसे गले से लगा लेती है, मानो वे पिछले काफी समय से रिलेशनशिप में हो। जहाँ की जेसन हैरान था कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है कि अमेंडा अब उसे बताती है कि उन्होंने पूरी ही टेस्टिंग कर ली है और उसकी बॉडी में कोई भी रेडिएशन नहीं मिली और वो क्वारंटाइन से बाहर है। और वो उसे बाहर लाकर अपने बॉस वेंस से मिलवाती है, जहाँ की जेसन वेंस को पहले से जानता था क्योंकि वो कभी उसके साथ कॉलेज में था और वे अच्छे दोस्त भी थे। तो वही वेंस अब अजीब कारणों से जेसन को देख काफी ही खुश होता है और कहता भी है कि उस दिन वाले एक्सपेरिमेंट के बाद आज वो पूरे 1.5 साल बाद वापस लौटा है। तो वो अब तक कहाँ गायब था और यूनिवर्स की दूसरी ओर उसे क्या मिला। यही नहीं, बाहर बहुत सारे वैज्ञानिक उनकी बातों को गौर से सुन रहे थे, मगर जेसन पूछने लगता है कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है और वो तो कभी मिसिंग हुआ ही नहीं। वो तो कुछ घंटे पहले बाहर से गुजर रहा था, तब एक अनजान आदमी ने उस पर अटैक किया। वहीं एक ऐसी लैब है जहाँ की हर कोई उसे कुछ और ही समझ रहा है। वो इस अमेंडा को नहीं जानता और वे किस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं उसे तो कुछ भी याद नहीं। तो यहाँ से वेंस कहता है कि कोई बात नहीं, शायद से क्वांटम जंप के दौरान उसे कुछ भी याद नहीं रहा होगा। तो वे उसे कुछ दिन आराम करने का कहकर अब उसे उसके रूम में ले जाने लगते हैं, मगर जेसन को तो अपने घर जाना था। तो अब वो उन्हें धक्का देकर लैब से भागकर निकलने लगता है, जहाँ काफी सारे गार्ड्स उसके पीछे भी थे। मगर अब मेन रोड पर आकर जेसन को एक टैक्सी मिल ही जाती है और वो वहाँ से अपने घर का एड्रेस दे अब वहाँ पहुँच ही जाता है, जहाँ की उसे लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया। मगर जब वो अंदर जाता है तो उसका घर ही अंदर से पूरा बदला हुआ था। मगर ये कैसे हो सकता है। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि अब जेसन अपने यूनिवर्स में नहीं था और वो एक पैरेलल यूनिवर्स में आ चुका है, जहाँ की उसकी लाइफ बहुत अलग है। जहाँ से हमें जेसन का असली यूनिवर्स दिखाया जाता है, जहाँ की अब एक और जेसन उसके घर आता है और उसकी पत्नी डेनियला को गले लगा लेता है, मानो वो कई सालों बाद उससे मिल रहा हो। यानी कि ये जेसन असली नहीं, बल्कि किसी ने मास्क पहनकर पहले यहाँ के जेसन को किडनैप किया और उसे अपनी जगह अपने यूनिवर्स में भेज दिया और फिर खुद उसकी जगह लेकर यहाँ उसकी पत्नी के पास आ गया। सो अब से हम रियल जेसन को जेसन 1 और उसके यूनिवर्स को यूनिवर्स 1 कहेंगे। और जिस जेसन ने उसे किडनैप कर अपने यूनिवर्स में भेज दिया था, उस दूसरे जेसन को जेसन 2 और उसके यूनिवर्स को यूनिवर्स 2 कहा जाएगा। अब फर्स्ट जेसन हैरान था कि उसका घर अचानक से ही इतना कैसे बदल गया। वहीं से भी अजीब बात की अब लाइट्स को ऑन करने पर उसे यहाँ अपनी पत्नी और बेटा कहीं नहीं मिलते, बल्कि यहाँ तो वही लैब वाली अमेंडा थी, जो कि बोलती भी है कि वो आज लैब से भाग क्यों आया। मगर जेसन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। और वो घर में घूम घूम कर अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढने लगता है, मगर अब तो घर ही अलग था। और पीछे से अमेंडा भी कहती है कि उसकी तो शादी हुई ही नहीं और वे दोनों एक साथ लिव इन में रहते हैं। यहाँ जेसन और भी अजीब चीजें देख रहा था कि कैसे उसके नाम पर यहाँ बहुत बड़े बड़े साइंटिफिक अवार्ड रखे हुए हैं, उसके नाम पर बड़ी बड़ी खोजें हैं जो कि उसने कभी की ही नहीं। तो घबराया हुआ जेसन अपनी पत्नी डेनियला को फोन करने लगता है, मगर अब तो उसका नंबर ही इनवैलिड आ रहा था। और यहाँ से तो अब उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि सिर्फ कुछ ही घंटों में उसकी लाइफ इतनी कैसे बदल गई। वहीं उसे इतना अजीब बिहेव करते देख अमेंडा लैब से कुछ लोगों को बुला लेती है और उन लोगों को देख अब जेसन डरकर घर से भाग ही जाता है। तो वहीं जेसन के रियल यूनिवर्स में अब उसकी पत्नी डेनियला जेसन 2 के साथ थी, जो कि उसके पति की जगह लेकर यहाँ आया है। और डेनियला को उसके हाथ पर एक घाव का निशान भी मिलता है, जो कि रियल जेसन के हाथ पर नहीं था। मगर जेसन 2 से बहाना बनाकर टाल ही देता है और उसके साथ सो जाता है। तो दूसरी ओर यूनिवर्स 2 में जेसन भागता हुआ उसी बार में आता है, जहाँ की कुछ घंटों पहले वो अपने दोस्त की पार्टी में गया था। मगर अब वो बारटेंडर मैट जेसन को नहीं पहचानता और कहता है कि उनके यहाँ तो आज कोई पार्टी थी ही नहीं। यहाँ जेसन उसे याद भी दिलाता है कि उसके दोस्त ने उसे इस एरिया की इकलौती बची हुई वाइन की बोतल दिलवाई थी। मगर मैट बताता है कि वो बोतल तो अभी भी उसके पास ही है और वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। अब चूंकि जेसन को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है, तो वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचकर खुद के ब्रेन का चेकअप करवाने लगता है, ताकि ये पता चल पाए कि उसके मेमोरीज के साथ क्या हुआ। जहाँ उसे अपनी पत्नी याद आ रही थी, जहाँ से उस मास्क वाले आदमी ने उसकी वेडिंग रिंग निकाल ली थी। वहीं उसके रियल यूनिवर्स में जेसन 2 सुबह उठकर घर को समझने लगता है कि यहाँ पर क्या क्या है, ताकि किसी को उस पर शक ना हो कि वो उनका रियल जेसन नहीं है। दूसरी ओर यूनिवर्स 2 में जेसन के हॉस्पिटल में उठने पर डॉक्टर अब उसे उसके टेस्ट के रिजल्ट्स दे बताने लगती है कि उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं,
हालांकि उन्हें उसके ब्लड से एक अजीब सा केमिकल मिला था जो कि जेसन को याद आता है कि उस मास्क वाले आदमी ने उसे इंजेक्शन दिया था, मगर उसके ब्रेन पर कोई असर नहीं हुआ और उसका ब्रेन तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो अब जेसन कहता है कि फिर उसका घर इतना कैसे बदल गया, उसकी पत्नी डेनियला, उसका बेटा चार्ली, वे सब कहाँ गायब हो गए। और डॉक्टर ऑनलाइन जेसन की डिटेल्स दिखाने लगती है कि वो तो इस समय दुनिया का सबसे मशहूर वैज्ञानिक है जिसके नाम आने को खोजे हैं, तो वहीं वो पिछले 1.5 साल से कहीं मिसिंग था। तो वो था कहाँ। यहाँ वो आगे बताना जारी रखती है कि जो नाम उसने अपनी पत्नी और बेटे के बताए थे, अब उस नाम का कोई भी रिकॉर्ड उनके शहर ही क्या उनके देश तक में नहीं मिल रहा। और जिस स्कूल में उसका बेटा पढ़ा करता था उस स्कूल में उस नाम का स्टूडेंट कभी रहा ही नहीं। तो जेसन अब खुद से ही ऑनलाइन डिटेल्स देखने लगता है और सोशल मीडिया पर वो ये देख हैरान रह गया था कि उसकी पत्नी तो अभी अनमैरिड ही है और इसलिए ही उसके सरनेम अलग होने से उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहे थे। वही वो यहाँ की एक मशहूर पेंटर है, जबकि जेसन को तो याद था कि डेनियला ने अपनी फैमिली के लिए पेंटिंग करना छोड़ दिया था, जैसा कि जेसन ने अपनी रिसर्च छोड़ दी थी ताकि वे अपनी फैमिली पर ध्यान दे सके। तो अब सोशल मीडिया से उसका नया एड्रेस निकाल जेसन उसी के पास जाने का फैसला करता है ताकि उसे कुछ तो समझ आए कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। तो दूसरी ओर लैब में वैंस, अमेंडा और सिक्योरिटी ऑफिसर आप तीनों बातें कर रहे थे कि जेसन उनसे भाग क्यों रहा है और कहीं उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बाहर किसी को पता ना लग जाए, क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट से अब तक 3 लोग गायब हो चुके हैं। सो उन्हें कुछ भी करके जेसन को ढूंढना ही होगा। जहाँ की जेसन तो हॉस्पिटल से निकल डेनियला के एड्रेस पर निकल चुका था, तो दूसरी ओर जेसन 2 जो कि उसके रियल यूनिवर्स में था, अब वो जेसन 1 की लाइफ समझने की कोशिश कर रहा था। वो कहाँ काम करता, उसकी लाइफ रूटीन क्या होती, जबकि जेसन 1 यूनिवर्स 2 में डेनियला को ढूंढते हुए उसके घर पर चला ही जाता है और देखता है कि यहाँ तो वो काफी ही मशहूर है क्योंकि डेनियला ने उसी की थीम पर नई आर्ट बनाई हुई थी और यहाँ से उसे फाइनली डेनियला दिखाई देती ही है, मगर वो बिल्कुल बदली हुई थी क्योंकि अब उसके लंबे बाल थे। मगर अब जेसन सब कुछ छोड़ उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि वो कब से उसे ही ढूंढ रहा था, जहाँ से वो उससे अपने बेटे चार्ली के बारे में भी पूछता है कि वो है कहाँ। मगर हैरानी वाली बात कि अब डेनियला भी कहती है कि वो तो किसी चार्ली को जानती ही नहीं। वही वो सबको जेसन को ये कहकर मिलवाती है कि वो उसका एक अच्छा दोस्त है, जहाँ की उनका दोस्त रायन भी आता है जो कि बिल्कुल बदल चुका था और वो पूछने लगता है कि जेसन पिछले 1.5 साल से कहाँ मिसिंग था। जहाँ रायन आगे कहता है कि उसने उसके कहे अनुसार उसकी लैब वेलोसिटी के लिए बहुत सारी दवाइयां बनाई थी, मगर वो अचानक से कहीं मिसिंग हो गया। अब उसी लैब वेलोसिटी का नाम सुन जिससे कि जेसन भागा हुआ था, अब वो उसे कुछ भी पूछ पाता। इसके पहले ही डेनियला स्पीच शुरू करती है कि कैसे उसकी नई आर्ट जेसन पर बेस्ड है, जो कि उसे हमेशा कहा करता था कि क्या हो अगर वे जीवन के अलग अलग रास्तों को चुनते, उनकी लाइफ कितनी अलग होती, जहाँ जीवन का हर एक फैसला आपको एक अलग दिशा में ले जाता है, जिस पर उसने ये आर्ट बनाई। वही यूनिवर्स 1 में जेसन डेनियला और चार्ली के साथ रह रहा था, मगर उसके बदले हुए बिहेवियर को देख डेनियला पूछती भी है कि उसे अचानक से क्या हो गया, क्योंकि वो काफी ही बदला हुआ लग रहा है। हालांकि अभी उन्हें ये नहीं पता था कि ये तो उनका रियल जेसन है ही नहीं। तो दूसरी ओर यूनिवर्स 1 में रियल जेसन डेनियला और रायन के साथ बैठा था और उसे अब तक कुछ कुछ समझ आने लगता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। यहाँ वो रायन से कहता भी है कि एक वैज्ञानिक होने के नाते वो रायन को एक कहानी बताएगा और उसे उसका रीजन बताना है, जहाँ वो उसे बताने लगता है कि उसने अपने पसंद की लड़की से शादी की, उनका एक बेटा भी हुआ और एक शाम जब वो अपने दोस्त की पार्टी से घर आ ही रहा था तो उस पर कोई हमला कर देता है, जिसके बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने सब कुछ बदला हुआ पाया। उसकी पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। तो वहीं ब्रेन चेकअप में भी कुछ गलत नहीं निकला और उसे सब कुछ याद है, मगर उसके आसपास की दुनिया इतनी कैसे बदल गई। अब यहाँ पर रायन और डेनियला कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर डेनियला को याद आता है कि एक बार जेसन ने उसे बताया था कि हजारों लाखों पैरेलल यूनिवर्सेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से हर एक में घटनाएं अलग अलग होती है। और यहाँ से जेसन अब उन्हें बताता है कि बिल्कुल ऐसा ही है। दरअसल वो इस यूनिवर्स का उनका जेसन है ही नहीं, बल्कि वो तो दूसरी यूनिवर्स से है, जहाँ की उसकी डेनियला से शादी हुई, उनका बेटा चार्ली हुआ और फिर उसे उन दोनों के लिए अपनी रिसर्च छोड़नी पड़ी और उस रात रायन को ही अवार्ड मिला। मगर यहाँ के जेसन की लाइफ अलग थी। यहाँ उसका डेनियला से रिश्ता तो था, मगर जब डेनियला प्रेग्नेंट हुई तब यहाँ के जेसन ने अपने पैशन और करियर के खातिर उसे अलग होना चुना और यहाँ उसने डेनियला से शादी की ही नहीं, इसलिए ही यहाँ उसके नाम पर इतनी सारी खोजें थी। हालांकि अभी के लिए रायन और डेनियला कोई भी उसकी बातों का भरोसा नहीं करता और वे कहते हैं कि वो पिछले 1.5 साल से कहीं मिसिंग था, तो उसे कोई वहम
टाइम हुआ है और वो भला मल्टीवर्स में ट्रेवल कैसे ही करेगा, जिसका कि जवाब अभी के लिए जेसन के पास भी नहीं था। तो वो डेनियला से कहकर अब उसी के घर रुकने का फैसला करता है, क्योंकि बाहर वेंस और उसकी लैब के लोग उसे ढूंढ रहे थे। तो वही डेनियला जानना चाहती थी कि क्या सच में ये जेसन इस यूनिवर्स का नहीं। तो वे दोनों ही अब अमेंडा के लैब में जाने के बाद उसके इस यूनिवर्स के घर में घुसते हैं, जहाँ जेसन बताना शुरू करता है कि उसके यूनिवर्स में यहाँ उन दोनों की उनके बेटे के साथ फोटो थी और वे दोनों पिछले 15 सालों से अच्छे से साथ में रहे और उनका बेटा चार्ली भी दोनों से बहुत प्यार करता था, यानी कि वे खुशहाल फैमिली थी। जहाँ की अमेंडा भी बताती है कि इस यूनिवर्स में जब वो प्रेग्नेंट हुई तब यहाँ के जेसन ने उसे छोड़ दिया, जहाँ की उसे भी अपने बच्चे को गिरवाना ही पड़ा, जिससे कि चार्ली यहाँ कभी पैदा हुआ ही नहीं। और यहाँ दोनों ही समझ जाते हैं कि यही वो एक घटना थी जहाँ से दोनों ही यूनिवर्सिस की घटनाएं बदल गई, क्योंकि उसके पहले का सब कुछ दोनों यूनिवर्सिस में सेम ही था। सो जेसन 1 अब यहाँ के जेसन के घर से उसकी रिसर्च की फाइल उठा ले जाता है और उन्हें डेनियल के घर जाकर पढ़ने लगता है और देखता है कि वो अपने यूनिवर्स में जिस मल्टीवर्स थ्योरी की खोज वाले प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहा था और वो उसने अपनी फैमिली के लिए छोड़ दी थी। तो इस यूनिवर्स में फैमिली के ना होने से यहाँ के जेसन ने उस रिसर्च को पूरा किया। यहाँ ना सिर्फ उसने मल्टीवर्स थ्योरी को प्रूव किया, बल्कि उसने एक ऐसा बॉक्स भी बना लिया था जिससे कि वे खुद मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकते थे। जेसन 1 यहाँ की डेनियला को समझाता भी है कि उसी बॉक्स की मदद से यहाँ का जेसन उसके यूनिवर्स में आया, क्योंकि उसे इस बात का मलाल होगा कि वो डेनियला से पहले अलग हो गया और उसने उसे यहाँ भेज खुद उसकी जगह लेकर उसकी फैमिली के साथ उसके यूनिवर्स में रहने लगा। मगर अब चौंकाने वाली बात कि अगर उसे इस जेसन की जगह लेनी ही थी तो उसने उसे जान से क्यों नहीं मारा, क्योंकि उसकी जगह लेने पर उस पर कोई शक भी नहीं करता कि यहाँ का जेसन गया कहाँ, बल्कि उसने जानबूझकर उसे अपने यूनिवर्स में क्यों भेजा। और ये सवाल जेसन और डेनियला दोनों के ही दिमाग में चल रहा था। वही डेनियला इस जेसन से पूछती भी है कि उनकी शादी के बाद की लाइफ कैसी रही, और जेसन उसे बताने लगता है कि उनके यूनिवर्स में उसने काम से ज्यादा फैमिली को तरजीह दी, जिससे कि उसे पैसे तो कम मिलते थे और ना ही वो इस यूनिवर्स की जितना फेमस ही था। मगर वहाँ उसके पास डेनियला और उसका बेटा चार्ली था, तो वो बहुत ज्यादा खुश था। जिसके बाद यहाँ से डेनियला उसके करीब आने लगती है कि तभी अचानक से उनके घर पर अब तक उसी लैब की सिक्योरिटी ऑफिसर लैब के हेड वेंस के कहने पर आ चुकी थी और वो कहती है कि जेसन को अभी उसके साथ लैब में चलना होगा, क्योंकि अगर बाहर किसी को भी उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चला तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और ये कहकर अब वो डेनियला को ही गोली से जान से मार देती है और जेसन को पकड़कर वापस से लैब में ले आती है, जिससे कि जेसन काफी ही गुस्से में था कि सिर्फ उसे पकड़ने के लिए उन्होंने डेनियला को मार डाला। वही वेंस इसके लिए माफी भी मांगता है कि ये उनकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर वो पुलिस को फोन कर देती तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। वैसे ही पिछले 1 साल में 3 लोगों के गायब होने से पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू हुई है और वो ऑलरेडी बहुत सारे पैसे इस प्रोजेक्ट पर लगा चुका है, जिस बॉक्स से वे मल्टीवर्स में ट्रेवल कर पाएंगे। यहाँ वेंस को भी नहीं पता था कि ये जेसन उसके यूनिवर्स का है ही नहीं, और ना ही अभी ये जेसन उसे सच्चाई बताता है। वरना अगर उसे ये पता चला कि इस जेसन को इस बॉक्स के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही उसे ये पता है कि इसे इस्तेमाल करना कैसे है, तो कहीं वे उसे जान से मार न डाले। दरअसल वेंस के पेरेंट्स के मरने के बाद उसके दादा ने ही उसे पाला था और वो खानदानी अमीर था। तो जब इस यूनिवर्स के जेसन ने उसे ये कहा कि वो मल्टीवर्स में ट्रेवल करने वाली मशीन बना सकता है, तो वेंस ने अपने सारे ही खानदानी पैसे इसी प्रोजेक्ट पर लगा दिए। मगर एक दिन जेसन बिना किसी को बताए मशीन का इस्तेमाल कर यहाँ से चला गया, और चूंकि किसी और को नहीं पता था कि इस मशीन से वे मल्टीवर्स में कैसे जा सकते हैं, तो तभी से सभी उसी का इंतजार करने लगे। और अब सीधा 1.5 साल बाद उन्हें ये जेसन मिला, और इसीलिए ही कहानी के शुरू से वे उसके पीछे पड़े थे, ताकि वे उससे ये पूछ सके कि उस मशीन का वे इस्तेमाल कैसे करें। वहीं सब कुछ जानने के बाद जेसन नाटक करता है कि ये तो वही जेसन है और वो बस मल्टीवर्स में ट्रेवल करने से सब कुछ भूल गया है। तो वो वेंस से कहता है कि वो उसे इस मशीन की सारी ही डिटेल्स दिखा दे, जिससे कि उसे सब कुछ याद आ सके। और वेंस भी अब इसके लिए मान ही जाता है और वो अब जेसन को उसी लैब में ले जाकर अब वही मशीन दिखाने लगता है, जिसके के अंदर जाकर यहाँ का जेसन दूसरे यूनिवर्स में जा पाया था, जहाँ जेसन 1 नोटिस भी करता है कि इस बॉक्स को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि बाहर का कोई भी सिग्नल अंदर ना जा सके। तो वहीं दरवाजा खोलने पर अंदर जेसन को कुछ नहीं मिलता और वो पूछने लगता है यहाँ से कोई मल्टीवर्स में कैसे जा सकता है, जहाँ वेंस उसे बताता है कि यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसे कि वे अभी तक भी सुलझा नहीं पाए हैं। जहाँ दरवाजा बंद करने के बाद कोई मल्टीवर्स के दूसरे यूनिवर्स में कैसे जा सकता है भला। अब यहाँ से जेसन ऑब्जर्वर्स इफेक्ट के बारे में याद करता है, कैसे ये एक थ्योरी है कि अगर हम किसी चीज को ऑब्जर्व ही ना करें तो वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है और सुपर पोजिशन में चली जाती है। मगर कोई भी इंसान जो कि इस बॉक्स के अंदर आएगा उसका ब्रेन तो सब कुछ ऑब्जर्व करेगा ही,
तो इस यूनिवर्स के जेसन ने इस पहेली को सोल्व कैसे किया होगा। यहाँ से वेंस उसे उस दिन की सीसीटीवी फुटेजेस भी दिखाने लगता है जिसमें कि यहाँ का जेसन एक बैग के साथ बॉक्स के अंदर गया था और जब बाकी के लोग अंदर उसे देखने गए तो वहाँ उन्हें कोई नहीं मिला। यानी कि ये तो कंफर्म ही था कि इस बॉक्स के अंदर से वो पैरेलल यूनिवर्स में चला गया, मगर अंदर जाकर उसने ऐसा क्या किया जिससे कि ये मल्टीवर्सल ट्रेवल हो सके, ये अब तक किसी को भी नहीं पता है। वही वेंस उस दिन की फुटेजेस भी दिखाता है जिस दिन ये जेसन यहाँ आया था और वो काफी ही नशे में था क्योंकि उसे वो इंजेक्शन लगाया गया था और फिर वो गेट खोलकर यहाँ निकल आया। तो अब जेसन झूठ बोलता है कि वो ये याद करने की कोशिश करेगा कि वो ट्रेवल कैसे कर पाया था। असल में तो वो चुपके से ये जानना चाहता था कि ये बॉक्स काम कैसे करता है ताकि वो सबसे छुपकर अकेला ही फिर से अपने यूनिवर्स में जा सके और अपने परिवार से फिर से मिल सके। तो वो अपने कमरे में जाकर उस बॉक्स की सारी ही डिटेल्स देखने लगता है। यहाँ की कुछ देर बाद अमेंडा आकर उसे बताती भी है कि दरअसल वो उसे बहुत प्यार करती थी और सिर्फ उसी के लिए उसने इस लैब में काम करना शुरू किया। तो वहीं जेसन परेशान था क्योंकि बेशक से इस बॉक्स को उसी के अल्टरनेट वर्जन ने बनाया हो, मगर इतनी ज्यादा दिनों तक रिसर्च से दूर रहने के बाद अब तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और ऐसे ही कुछ दिनों तक जेसन इसी रिसर्च में लगा रहता है ताकि उसे कुछ तो क्लू मिल ही जाए कि ये बॉक्स मल्टीवर्स में कैसे ले जाता है। और अब जब एक दिन वेंस फिर से उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ याद आया, तो जेसन कहता है कि उसे तो कुछ भी याद नहीं, मगर इस बार वेंस कुछ अलग लग रहा था और वो कहता है कि आज ही उन्हें पता चला कि जेसन उनसे बहुत कुछ छिपा रहा है। और वे उसके सामने इस यूनिवर्स के रायन को ले आते हैं जैसे कि डेनिला के साथ जेसन ने पहले ही बता दिया था कि वो इस यूनिवर्स से है ही नहीं। और अब उसी से विंस भी जान गया कि ये जेसन दूसरे यूनिवर्स से है और इस यूनिवर्स का जेसन जिसने कि असल में ये मशीन बनाई थी वो तो दूसरे यूनिवर्स में जा चुका है। तो वे झूठ बोलने के लिए जेसन को काफी ही मारते हैं और उसे आखिरी 2 दिन का वक्त देते हैं कि बेशक से वो यहाँ का जेसन ना हो, मगर वे है तो एक ही इंसान के 2 अलग अलग पहलू। सो इस जेसन को जल्दी से रिसर्च करिए पता करना होगा कि ये बॉक्स काम कैसे करता है, वरना वे 2 दिन बाद उसे जान से मार देंगे और ये वार्निंग दे। अब वेंस उसे रायन के पास छोड़ देता है जिसे भी मारकर वे यहाँ उठा लाए थे, जहाँ अब रायन उससे माफी भी मांगता है। इन लोगों ने उसे मारकर उससे सब कुछ पूछ लिया और उसी ने उन्हें बताया भी था कि जेसन डेनिला के घर छुपा हुआ है, इसलिए ही वे उस दिन उसके घर में ढूंढते हुए आए थे। अब जेसन इसके लिए रायन को शांत करता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। वही वो कहता है कि चूंकि रायन मेडिकल के एरिया में रिसर्च करता रहा है तो क्या उसके यहाँ के वर्जन ने उससे यहाँ कोई दवाई बनवाई थी। और ये सुन रायन उसे बताना शुरू करता है कि यही तो वो उस दिन भी बता रहा था जहाँ इस यूनिवर्स के जेसन ने उससे अकेले में एक ऐसी दवा बनवाई जो कि कुछ मिनट्स के लिए ब्रेन को बिल्कुल बंद कर देती थी। हालांकि तब उसे पता नहीं था कि यहाँ का जेसन उससे ये दवा बनवा क्यों रहा है। और अब ये सुनते ही जेसन को स्ट्राइक होता है और वो फाइनली समझ ही गया था कि उस बॉक्स के अंदर से यहाँ का जेसन मल्टीवर्स में ट्रेवल कैसे कर पाया। दरअसल बॉक्स के अंदर जाने के बाद आपको ऑब्जर्वर्स इफेक्ट को खत्म करना पड़ता है ताकि वहाँ मौजूद इंसान सुपर पोजिशन में जा सके, और इसलिए ही उसने रायन से वो दवा बनवाई जिससे कि इंसानी ब्रेन कुछ मिनट्स के लिए बंद पड़ जाता है और फिर बॉक्स में जाने पर वे मल्टीवर्स के किसी भी यूनिवर्स में जा सकते हैं। इसीलिए ही कहानी के शुरू में उसे वो इंजेक्शन लगाया गया था जिसे कि तब से जेसन 1 बेहोशी का इंजेक्शन समझ रहा था, मगर वो तो ब्रेन को ब्लॉक करने वाला इंजेक्शन था। जहाँ ये थ्योरी इससे भी प्रूव होती है कि जब यहाँ का जेसन उस वीडियो में बॉक्स में गया था तब उसके हाथ में एक सूटकेस था और उसी में वे इंजेक्शन और दवा होंगी, जिसके बारे में सुनकर रायन उसे बताता है कि ऐसी तो बहुत से इंजेक्शन यहाँ के जेसन ने उसे बनवाए हुए थे और अभी भी उसके कई सारे बॉक्सेस उसी लैब में रखे हुए हैं जिन पर आज तक भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। यानी कि अगर जेसन उस लैब में पहुंच उन इंजेक्शंस के साथ बॉक्स में चला जाए तो वो फिर से अपने यूनिवर्स में जा सकेगा, मगर वो यहाँ से निकलेगा कैसे अभी तो उसे ये भी नहीं पता क्योंकि बहुत सारे गार्ड्स हर पल उस पर नजर रखे हुए हैं। अब कुछ देर बाद जब जेसन अकेला ही सोच रहा था कि वो यहाँ से निकले कैसे कि उसके पास अमेंडा आती है और कहती है कि वो उसे यहाँ से निकाल देगी क्योंकि वो यहाँ के जेसन से प्यार करती थी और चूंकि ये जेसन उसका है ही नहीं तो वो उसके साथ उसके दूसरे यूनिवर्स में जाकर अपने यहाँ के जेसन को फिर से पाना चाहती है। और उसने जेसन को यहाँ से निकालने के लिए सारे ही कैमरास और सिक्योरिटी लॉक्स खोल दिए हैं। तो अब दोनों ही मिलकर भागते हुए लैब में जाने लगते हैं जहाँ जेसन उसे भी सब कुछ बता ही देता है कि कैसे वे उन इंजेक्शन से उस बॉक्स में जा दूसरे यूनिवर्सिटीज में जा सकेंगे। तो वहीं अब तक बाकी गार्ड्स जान चुके थे अमेंडा जेसन को यहाँ से निकाल रही है, तो वे उनका पीछा करने लगते हैं, मगर अमेंडा जल्दी से वही इंजेक्शंस वाला सूटकेस उठा अब आखिरी वक्त पर जेसन के साथ बॉक्स में घुस ही जाती है, जहाँ दोनों जल्दी से एक एक इंजेक्शन खुद को लगा लेते हैं, जिसके बाद वे बेहोश हो गए थे। और जब कुछ देर बाद उनकी आंखें खुलती है तो जो वे अपने सामने देख पा रहे थे वो तो किसी सपने से कम न था, जहाँ उनके सामने अनंत मल्टीवर्स के दरवाजे आ गए थे। यानी कि हर एक दरवाजा एक नई यूनिवर्स
यूनिवर्स का दरवाजा है और वे जिस भी दरवाजे को खोलेंगे उस यूनिवर्स में यहाँ से जा सकेंगे। मगर अब दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि इनमें से जेसन का रियल यूनिवर्स का दरवाजा कौन सा है। यहाँ अमेंडा पूछती भी है कि वे पिछले काफी समय से चलते जा रहे हैं मगर ये दरवाजे खत्म क्यों नहीं हो रहे और ये मल्टीवर्स है कितना बड़ा, जिस पर कि जेसन उसे बताना शुरू करता है कि दरअसल जितने भी अलग अलग संभावनाएं वे दिमाग में सोच सकते हैं वे सब की सब संभावनाएं किसी न किसी यूनिवर्स में सच होंगी ही। बर्बाद हो चुके यूनिवर्सेस, ऐसे यूनिवर्सेस जहाँ कभी इंसान पैदा ही नहीं हुए, ऐसे यूनिवर्सेस जहाँ पृथ्वी पर डबल ग्रेविटी है। हर एक संभावना मल्टीवर्स में संभव है। इसके अलावा भी हर बार जब भी किसी इंसान के सामने कोई चॉइस आती है तब वहाँ से एक नया यूनिवर्स बन जाता है और चूंकि हर इंसान के सामने लाइफ में हजारों चॉइसेस आती ही हैं तो उतने ही नए यूनिवर्सेस हर पल बनते रहते हैं। यानी कि वे अगर पूरी लाइफ भी चलते रहे तब भी 0.0001% यूनिवर्सेस के दरवाजों को पार नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें कोई तो दरवाजा खोलिए देखना ही होगा कि वे कौन से यूनिवर्स में निकल रहे हैं। और ये कहकर अब जेसन एक रैंडम दरवाजा खोल बाहर निकल ही जाता है जहाँ वे एक पुरानी बिल्डिंग में निकले थे और बाहर से उन्हें अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। तो अब वे धीरे धीरे बाहर निकल देख पाते हैं कि ये यूनिवर्स तो बिल्कुल ही तबाह हो चुका है। पुरानी बिल्डिंग्स, धूप की एक रोशनी तक नहीं, वही दूर दूर तक कोई इंसान जिंदा नहीं। दरअसल वे एक ऐसे यूनिवर्स में आ गए थे जहाँ शायद से इंसानों के विलुप्त हुए कई सैकड़ों साल बीत चुके होंगे और अब तो यहाँ की बिल्डिंग्स तक कमजोर होकर गिरने लगी हैं। कि तभी दोनों का ध्यान जाता है कि उनके सामने वाली बिल्डिंग भी टूट रही है। तो वे जल्दी से भागकर वापस जाने लगते हैं वरना अगर वे यहाँ दब गए तो यही मारे जाएंगे क्योंकि यहाँ उन्हें कोई बचाने वाला नहीं था। और वे फाइनली भागते हुए वापस से बॉक्स में आ ही जाते हैं मगर अब उन्हें सावधानी बरतनी होगी क्योंकि ये पैरेलल यूनिवर्सेस काफी ही खतरनाक हैं और वे इनमें मारे भी जा सकते हैं। वहीं से भी बड़ी प्रॉब्लम कि अब उनके पास 48 इंजेक्शंस बचे थे और हर इंजेक्शन सिर्फ आधे घंटे के लिए पोर्टल्स को खोल सकता है। सो वे फैसला करते हैं कि आगे से इंजेक्शन लगाने के बाद वे सिर्फ दरवाजे खोलकर देखेंगे कि वे कौन से यूनिवर्स में आ गए हैं ताकि एक ही इंजेक्शन में वे ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सेस को देख पाए। वही उन्हें पता भी था कि ऐसे तो वे अपने यूनिवर्स में नहीं जा पाएंगे क्योंकि इस अनंत मल्टीवर्स में उन्हें क्या ही पता कि उनके यूनिवर्स का दरवाजा कौन सा है। तो दूसरी ओर वेंस जिसकी लैब से दोनों भाग गए थे अब वो नोटिस कर लेता है कि अमेंडा ने भागने से पहले इंजेक्शन वाला बैग उठाया था और उसे नोटिस होता है कि कहीं उसी से तो मल्टीवर्स में ट्रेवल नहीं किया जा सकता। सो वो अब खुद भी एक इंजेक्शन वाला बैग उठा बॉक्स में चला ही जाता है मगर अब अंदर आकर वो भी कंफ्यूज था कि वो कौन से दरवाजे को खोलकर यूनिवर्स में जाए जहाँ तो वो जिस यूनिवर्स से आया भी था वहाँ भी वापस नहीं जा सकता। दूसरी ओर जेसन और अमेंडा इंजेक्शन लगा दूसरे यूनिवर्सेस का दरवाजा खोलने लगते हैं और इस बार खुद को एक वियर्ड से जंगल में पा रहे थे यानी कि यहाँ इंसानी सोसाइटी कभी बनी ही नहीं। वे जल्दी से अगला दरवाजा खोलते हैं मगर यहाँ वे देखते हैं कि यहाँ के यूनिवर्स का सूर्य इस पृथ्वी को निकल रहा था जिससे कि यहाँ के सभी लोग ऑलरेडी मारे गए और अब यहाँ कोई वातावरण भी नहीं बचा। तो जल्दी से जेसन दरवाजे को बंद कर अपने साथ अमेंडा की जान बचा लेता है जिसके बाद तो अब अमेंडा भी डर चुकी थी कि कहीं वे पूरी उम्र यहीं फंसे न रह जाए। वहीं इतने खतरनाक यूनिवर्सेस भी होते हैं ये तो उसने सोचा भी नहीं था और वो डर कर चिल्लाते हुए भागने लगती है। मगर अब जेसन उसे शांत कर फिर से समझाता है कि वो कभी भी भागकर यूनिवर्सिस के दरवाजों को पार नहीं कर पाएगी। दरअसल हर एक संभावना किसी न किसी यूनिवर्स में पूरी होती ही है। जहां वो उसे फिर से एग्जांपल देता है कि जैसे वे वेंस की लैब से सुरक्षित इस बॉक्स में आ गए थे तो कहीं एक ऐसा यूनिवर्स भी होगा जिसमें कि वेंस के गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया होगा। तो उन्हें अब एक ऐसा यूनिवर्स ढूंढना होगा जो कि उन जैसा नॉर्मल हो और वहाँ से वे खाना और पानी लेकर फिर देखेंगे कि वे अपने यूनिवर्स में आगे कैसे जा सकते हैं। और ये कहकर अब जेसन जल्दी से एक और दरवाजा खोल देता है मगर इस बार उनके सामने उनकी लैब थी जो कि नॉर्मल लग रही थी। मगर अब वे आगे देखते हैं कि उन्हीं की एक और वर्जन इसी बॉक्स की ओर भागकर आ रहे थे, बिल्कुल सेम वैसे जैसे कि कुछ देर पहले ये दोनों आए थे। मगर ये यूनिवर्स अलग था इसलिए ही इस यूनिवर्स में वे भाग नहीं पाते और यहाँ के गार्ड्स उन्हें पकड़ा अमेंडा को वहीं गोली मार देते हैं और उन्होंने जेसन को बंदी बना लिया था। यानी कि जैसा कि कुछ देर पहले जेसन ने उसे समझाया था हर इवेंट पर 2 यूनिवर्सेस बन जाते हैं जैसा कि यहाँ हुआ। एक में जेसन और अमेंडा बॉक्स में घुसकर निकल गए तो इस दूसरे यूनिवर्स में वे वेंस के गार्ड्स के हाथों पकड़े गए। वही अब खुद के वर्जन्स को ऐसे मरते देख दोनों वहाँ से फिर से बॉक्स में आ ही जाते हैं जहाँ अमेंडा तो बहुत ज्यादा डर गई थी और जेसन अकेला ही अब अलग अलग दरवाजे खोलकर देखने लगता है कि उनमें से उसका यूनिवर्स कौन सा है। जहाँ अगले यूनिवर्स में उसे बहुत सारा पानी मिलता है यानी कि यहाँ पर समुद्र का पानी हमारी पृथ्वी से कहीं ज्यादा था। तो वहीं अगले यूनिवर्स में हर कोई जलकर राख बन चुका था जहाँ दोनों भी समझ जाते हैं कि उनका इस पर कोई कंट्रोल नहीं कि वे कौन से
से यूनिवर्स का दरवाजा खोल रहे हैं और ऐसे तो उन्हें कभी भी अपना यूनिवर्स मिलेगा ही नहीं। मगर वे अलग अलग दरवाजे खोल कोशिश करना जारी रखते हैं। जहाँ किसी पृथ्वी पर अभी तक कोई इंसानी एवोल्यूशन हुआ ही नहीं, तो किसी पर अभी तक भी डायनासोर ही जी रहे थे। यानी कि अपना यूनिवर्स तो छोड़ो, उन्हें तो कोई नॉर्मल यूनिवर्स भी नहीं मिल रहा था जहाँ के नॉर्मल इंसान रहते हो और हर एक पृथ्वी पर किसी न किसी तरह की तबाही आई होती। तो अब इन सब से डर कि वे कभी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। अब अमेंडा गुस्से में एक दरवाजा खोल बाहर भागी जाती है, तो वहीं जेसन उसके पीछे उसे रोकने भागता है क्योंकि इस पृथ्वी पर कुछ ज्यादा ही बर्फ पड़ रही थी। लेकिन अब दौड़ते हुए अमेंडा काफी दूर तक आ जाती है और जेसन देखता है कि अब तो उन्हें अपना बॉक्स ही दिखाई नहीं दे रहा और उसे याद भी नहीं कि वे आए कहाँ से थे और वे यहाँ बर्फ के बीच रुक भी नहीं सकते क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड में वे जल्द ही मारे जाएंगे। तो जेसन अब अमेंडा को गोद में उठा के बढ़ने लगता है और एक घर को देख अब वो अमेंडा को उसी घर में ले आया था जहाँ की अमेंडा की हालत अब ठंड में कुछ ज्यादा ही बिगड़ने लगती है। सो जेसन पूरी ही रात जाग अब यहाँ पर लकड़ियाँ जलाकर उसे गर्म रखता है। वही जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो बाहर निकल कर देखता है कि ये यूनिवर्स तो अभी तक भी आइस एज में ही चल रहा है क्योंकि यहाँ का सूर्य हमारी पृथ्वी से कहीं ज्यादा छोटा था, जहाँ इस पृथ्वी का पानी समेत सब कुछ ऑलरेडी जम चुका है। इतना ही नहीं, जिस बॉक्स में वे यहाँ आए भी थे वो भी उसे कहीं दिखाई नहीं देता क्योंकि इतनी ज्यादा बर्फ के पड़ने से वो बर्फ में ही कहीं दब गया और जेसन को समझ नहीं आता कि वो अब उसे कहाँ ढूंढे। वही अब अमेंडा भी उठने पर जेसन से सॉरी बोलती है जो उसकी बेवकूफी से वे इस पृथ्वी पर फंस गए। यहाँ ना तो उनके बॉक्स का ही पता है और ना ही इस पृथ्वी पर कोई इंसान जिंदा ही बचा था जो कि उनकी मदद कर सके। मगर जेसन को कुछ स्ट्राइक होने लगता है और वो बताता है कि दोनों ने शायद से नोटिस नहीं किया, मगर वे हर बार किसी एक ऐसी पृथ्वी पर जा रहे हैं जहाँ कोई न कोई अलग तबाही आई हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जब वे दरवाजा खोलते हैं, जब जो विचार उनके ब्रेन में चल रहे होते हैं वैसा ही यूनिवर्स उनके सामने आ जाता है। क्योंकि शुरू से लेकर अब तक उन्होंने जितने भी दरवाजे खोले हर बार उनका मन शांत नहीं था और उनके मन में अनेकों विचार आ रहे थे कि किस किस प्रकार की पृथ्वियां हो सकती हैं। वही जब उसने ये कहा कि एक ऐसा यूनिवर्स भी हो सकता है जहाँ की वे विंड्स की गार्ड से ना बच पाए हों, तब वे उसी प्रकार के यूनिवर्स में पहुंच गए। यानी कि बुक्स को कंट्रोल कुछ और नहीं बल्कि उनका ब्रेन ही करता है और अगर उन्हें अपने यूनिवर्स में वापस जाना है तो उन्हें अपने मन को शांत कर अपने यूनिवर्स के बारे में सोचना होगा, जिसे कि जान अब दोनों ही खुश होते हैं। और जेसन ने ये तो पता कर लिया था कि वो अपने यूनिवर्स में कैसे जा सकता है, मगर अब प्रॉब्लम ये थी कि वे अपने उस बॉक्स को ढूंढे कैसे जो कि बर्फ में दब गया है। वही यहाँ तो कोई सोसाइटी भी नहीं जो जेसन उस बॉक्स को दोबारा ही बना ले। तो वहीं हर गुजरते वक्त के साथ बर्फ तो और ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी, तो वे कितनी ही दूर तक बर्फ को खोद पाएंगे। यानी कि अब उनके बॉक्स का मिलना काफी ही मुश्किल था और वे इस आइस वाले यूनिवर्स में फंस चुके हैं। जबकि दूसरी ओर जेसन के रियल यूनिवर्स में जेसन 2 कुछ बड़ा करने का सोच रहा था और यहाँ की डेनियला और चार्ली को भी अजीब सा लगने लगता है कि अचानक से जेसन ये सब क्यों कर रहा है। अब इस जेसन का प्लान क्या है जो उसने यहाँ के असली जेसन को अपने यूनिवर्स में भेज खुद उसकी जगह ले ली। तो वहीं असली जेसन उस आइस एज वाले यूनिवर्स में फंसा हुआ है। अब क्या वापिस से वो अपने यूनिवर्स में आ भी पाएगा और अपनी फैमिली को बता पाएगा कि ये जेसन यहाँ का नहीं है। कहानी में आगे बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं जो कि आपने सोचे भी नहीं होंगे। सो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें इस सीरीज के आने वाले पार्ट और भी इसके आने वाले सीजन्स के लिए। साथ ही ये सीरीज अब तक आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर से बताते जाएं। थैंक यू।